We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. लेकिन ऐसे अनेकों लोग हैं, ऐसे कई लोग हैं, हम आपको बताएं, जो आतंकियों की गोली का शिकार हुए, जिन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। और ऐसे ही थे संजय लेले। मुंबई से सटे ठाणे जिले के डोंबिवली के रहने वाली 3 रिश्तेदार संजय लेले, हेमंत जोशी और अतुल मोने उन 26 लोगों में शामिल थे जो मंगलवार को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए थे। संजय लेले के बेटे हर्षल लेले हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आतंकी घटना के वक्त अपने पिता के साथ थे। लेकिन उससे पहले आप देखिए उस दिन संजय लेले और साथ गए दोनों रिश्तेदारों के साथ क्या हुआ था। पचास साल के संजय लेले, 45 साल के हेमंत जोशी और 43 साल के अतुल मोने अब इस दुनिया में नहीं है। तीनों को आतंकियों ने गोली मार दी। ये तीनों ही अपने परिवार के मुखिया थे। अतुल मोने मुंबई के परेल में मौजूद सेंट्रल रेलवे वर्कशॉप में वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर थे। आतंकियों ने उनका नाम पूछा और गोली मार दी। उन्होंने इतना ही बताया कि शूट करते समय जो 3 जेंट्स थे वो तीनों जेंट्स को उन्होंने टारगेट किया और आप हिंदू हो क्या ऐसा पूछ के शूट आउट किया। अतुल मोने के साथ उनके रिश्तेदार हेमंत जोशी और संजय लेले का परिवार भी कश्मीर घूमने गया था। उन दोनों को भी आतंकियों ने नहीं बख्शा और गोली मारकर हत्या कर दी। संजय लेले के बेटे हर्षल भी अपने पिता के साथ पहलगाम में मौजूद थे। बेटे के मुताबिक संजय लेले को आतंकवादी घसीट कर ले जा रहे थे। उन लोगों ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, लेकिन आतंकवादियों ने संजय लेले के सिर में गोली मार दी। टीम न्यूज़ नेशन। हर्षल लेले हमारे साथ हैं। हर्षल, न्यूज़ नेशन के जरिए पूरा देश आपको सुन रहा है। बहुत बहादुर हैं और आपके पिता को आप पर यकीनन बहुत नाज होगा। क्या हुआ था उस वक्त, क्या आप हमें बता पाएंगे? वो क्या सिचुएशन थी? हम लोग वहाँ पे ऊपर टॉप पे गए थे। एक 3 घंटे का वो रास्ता है और वहाँ से हम लोग खाना वगैरह खा के नीचे हम लोग उतर ही रहे थे। इतने में वहाँ पे फायरिंग शुरू हो गई। पहले हमने वो आवाज़ को इग्नोर किया था कि वहाँ पे बहुत सी गेमिंग एक्टिविटीज़ थी, तो हमें लगा कि शायद वहाँ उस चीज़ का किसी का आवाज़ होगा। फिर वो आवाज़ करीब आने लगी और तो तब हमें पता चला कि ये टेररिस्ट अटैक हुआ है। तो वहाँ पे जो लोकल्स थे उन्होंने हमें बताया कि नीचे झुक जाओ सब। तो मेरे जो मामा है हेमंत जोशी, उन्होंने पहले उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमें जाने दीजिए कि हम लोग आपको कुछ नहीं करने वाले। तो उनको सीधा शूट कर दिया उन्होंने पहले। फिर ये देख के मेरे जो दूसरे मामा है अतुल मोने, उन्होंने उनकी वाइफ और उनकी बेटी को गले लगा लिया कि इनको छोड़ दीजिए। तो उन्होंने इनके पेट में गोली मार दी। और ये सब होने तक हम लोग सिर्फ नीचे लेटे हुए थे। और जब हमें फिर उन्होंने पूछा कि हिंदू अलग हो जाए और मुस्लिम अलग हो जाए, तो मेरे पिताजी ने हाथ ऊपर किया कि हम हिंदू है करके, तो उनके सिर में गोली मार दी थी और वो गोली मेरे हाथ को लग के उनके सर में घुसी थी। तो मैंने फील हुआ क्योंकि मेरी आंखें बंद थी उस वक्त, मैं लेटा था और मेरा चेहरा वो साइड नहीं था, सिर्फ मेरे हाथ के इससे मुझे वो गोली फील हुई। तो पहले मुझे लगा कि वो मेरे हाथ को लगी है गोली। फिर जब कुछ 2-3 मिनट बाद सब शांत हुआ, हम लोग उठे, तब मैंने मेरे पिताजी को देखा और वो देखते ही मुझे समझ गया था कि पिताजी नहीं है। तो मेरे जो दोनों मामा है उनकी भी मैंने मतलब सिचुएशन को देख लिया था कि शायद नहीं है कोई भी। तो मैंने दोनों मामी और उनकी अतुल मोने की जो बेटी है मेरी सिस्टर, और ध्रुव जोशी जो हेमंत जोशी के लड़के हैं, और मेरी मदर, हम सब लोग को मुझे पहले ये करना था कि नीचे कैसे भी करके पहुंच जाए, क्योंकि अगर ऊपर हेल्प पहुंचनी है तो वो आर्मी वगैरह पहुंचा देंगे।
तो मेरी मदर को पैरालिसिस है, तो मेरे मदर को मैं और मेरा भाई नीचे लेके जा रहे थे, क्योंकि सब घोड़े वगैरह वहाँ से भाग गए थे, ज़्यादा कुछ नहीं थे। तो जितने घोड़े बचे थे तो एक एक दो दो करके वो सब टूरिस्ट लोग को नीचे भेज रहे थे। और मेरी 2 मामी और मेरी बहन को हमने बोल दिया था कि आप नीचे चले जाइए, मैं और मेरा भाई मेरी मदर को लेके आ जाएंगे। तो ये सब हो रहा था। तो लकीली एक आधे घंटा चलने के बाद हमारा जो घोड़े वाला था वो हमें दिखा। तो उन्होंने मेरी मदर को पीठ पे उठा लिया और वो नीचे 40 मिनट्स तक वो चला था। और भी 2 लोग थे जिन्होंने हमारी मदद की मेरी मदर को नीचे ले जाने के लिए जी। फिर हमें वो घोड़े वाले ने हेल्प की और नीचे घोड़ा उसका था, तो उसने नीचे घोड़े पे बिठा के मेरी मम्मी को नीचे भेज दिया। और मैं और मेरे भाई 1 और 2 घंटे बाद नीचे पहुंच गए थे। तो फिर वहाँ पे कैंप लगा था और उसके बाद उन्होंने कैंप में मेरा मतलब जो हाथ की गोली थी उस पे उन्होंने इलाज किया और हमें इसके पहलगाम क्लब में भेजा था सबको रेस्ट करने के लिए। जी हर्षल, आपने उस वक्त जो समझदारी का परिचय दिया वो आपने बताया और हमने ये देखा भी, सुना भी। लेकिन जिस वक्त आपने बताया कि वो आतंकी पूछ रहे थे आपके पिता और आपके मामाओं से कि जो हिंदू हैं वो अलग हो जाओ और जो मुस्लिम हैं वो अलग हो जाओ, तो वहाँ कितने और लोग थे? मतलब आपके पिताजी और आपके मामा के अलावा भी वहाँ पे और लोग थे, और हिंदू थे, और लोग भी अलग हुए थे? जी, मतलब अलग कोई नहीं हुआ था, सब एक साथ ही थे। लेकिन अच्छा। उन्होंने पूछा था तो मतलब 2-3 मुसलमान वहाँ से उठ के चले गए और बचे हुए जो थे उनको उन्होंने वापस पूछा कि हिंदू कौन है। तो हमारी रिएक्शन से उन्हें समझ आ गया होगा कि ये लोग हिंदू है, तो उन्होंने टारगेट कर दिया है सबको, जितने लोग को किया है उनको। लेकिन हर्षल, आपने कहा कि आप लेटे हुए थे, तो क्या आपको जब गोली लगी थी आप उसी से बेहोश हो गए थे? क्या हुआ था उस वक्त? नहीं। वापस बोलिए। आपने कहा कि आप लेटे हुए थे, आपको जब आपके पिता को गोली लगी तो आप समझ गए थे कि शायद अब आपके पिता नहीं रहे हैं, तो आप क्या अपने बचाव में लेट गए थे वहाँ पर, या आपने कहा कि गोली आपको भी छू कर निकली थी इस वजह से आप बेहोश हो गए थे? जी नहीं, बेहोश नहीं हुआ था मैं पूरा होश में था, सिर्फ आंखें बंद करके रखी थी सबने बस। उन्होंने महिलाओं को कुछ नहीं किया, सिर्फ पुरुषों पर हमला किया? नहीं जी, जो फैमिली के हेड्स थे, मतलब सबके हस्बैंड्स, उनको टारगेट किया उन्होंने। क्या कुछ और भी वो कह रहे थे? कुछ और भी सुना आपने इसके अलावा? हाँ, ये मैंने नहीं सुना, लेकिन मेरे जो मामी थी उन्होंने ये सुना कि एक टेररिस्ट बोल रहा था कि आप लोगों ने यहाँ पे आतंक मचा के रखा है। तो उनका शायद कहने का ये होगा कि यहाँ पे जो टूरिज़्म बढ़ रहा है, तो उनके जो लोकल्स है वहाँ पे उनके जो जॉइन होते हैं टेररिस्ट ग्रुप में, हाँ। तो वो कम हो जाएंगे क्योंकि उनको सोर्स ऑफ इनकम मिल रहा है टूरिज़्म से। तो उस हिसाब से उन्होंने बोला रहेगा कि आप टूरिस्ट लोगों ने आतंक मचा के रखा है। टूरिस्ट लोगों ने आतंक मचा कर रखा है, ये आतंकी कह रहे थे। हाँ। हर्षल, आपकी क्या मांग है सरकार से? पहली, अभी हमारे जो फैमिली मेम्बर्स का हो चुका है वो तो अब रिकवर नहीं हो सकते, लेकिन एक तो 3 घंटे घोड़ों से आने का रास्ता है, वहाँ पे एक भी गाड़ी नहीं आती, और अगर आप चल के भी जाएंगे तो वहाँ पे सब दलदल और पत्थर और सब नदियाँ वगैरह बहती है, तो वो इजीली चढ़ने का रास्ता नहीं है। हमें वहाँ से उतरने के लिए 3.5-4 घंटे लगे थे और बहुत इंजरीज हुई है। मेरा पैर ट्विस्ट 6-7 बार पैर ट्विस्ट हुआ मेरा। और वहाँ पे जो आर्मी हम लोग ऊपर जाते हुए देख रहे थे, तो वो भी कुछ नहीं कर सकते इस बारे में, क्योंकि उतना ही टाइम लगता है उन्हें ऊपर पहुँचने के लिए। जी। तो ये एक रहेगा कि आप सब सिक्योरिटीज़ अरेंजमेंट प्रॉपर रखिए, और दूसरा ये रहेगा कि हम जो तीनों बच्चे हैं अभी, या फिर जितने भी डेथ्स हुए उन सब के बच्चे हैं, उनके आप एजुकेशन के लिए और जॉब के लिए हेल्प कीजिए उन्हें जॉब के लिए हेल्प कीजिए। और हमारे जो डेथ्स हुए उनको आप शहीद करके डिक्लेयर कीजिए, उन्हें प्लीज़ आप शहीद बोलिए, क्योंकि
देश के लिए मरे वो सब। बिल्कुल, और पूरे देश को इस बात पे बहुत गुस्सा है और पूरा देश आपके साथ खड़ा है हर्षिल। हम सब आपके साथ खड़े हैं क्योंकि ये बात देश की है, मानवता की बात है और मानवता पर सब एक हैं। और आपने जिस तरह से बहादुरी दिखाई, आपने अपने भाई बहनों को, अपनी माँ को, अपनी मामियों को आप वहाँ से लेकर आए, आपको भी हम सलाम करते हैं हर्षिल। यहाँ पर हम एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ऐसी कई कहानियाँ हैं जो शायद अभी सुनी नहीं गई, उन्हीं की जुबानी हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।